प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। हाल दिन अपन जो पवित्र परमेश्वर का ज्ञान के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। कल अपन ये शनिवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि परमेश्वर त्रित्व कैसे होगा, तो उसके बारे में अपन सुने हैं। जैसा मनुष्य में भी त्रित्व है, जैसा शरीर है, जो प्रथम थिस्सलुनीक पत्री 5वां अध्याय 23 वचन में पौलुस कहा है, शरीर और प्राण और आत्मा ये तीन अपने अंदर है। उसी प्रकार परमेश्वर ने उनका स्वरूप उनकी समानता में अपने को बनाए। जो मनुष्य का स्वरूप है, बाहर दिखने वाले स्वरूप है, अंदर तो शरीर आत्मा प्राण तीन है। परमेश्वर भी एक है, लेकिन उनके अंदर तीन ये है कि पिता है, परमेश्वर के अंदर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, तीनों है। तो ये त्रित्व के बारे में अच्छी तरह से कल अपन सुने। तो आज इस त्रित्व के बारे में आखिरी विषय बताना चाहता हूं मैं। तो आखिरी विषय ये है कि अभी तक जो आज तक जो बहुत सारे लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि जो परमेश्वर त्रित्व नहीं है, जो यहोवा के गवाही, यहोवा के साक्ष्य लोग ये बता रहे, ये शिक्षा प्रचार कर रहे हैं कि पिता एक है, उन्हीं ही परमेश्वर है, पुत्र पुत्री है। पुत्र जो यहोवा का पुत्र जो है यीशु मसीह, उन्होंने खुदा नहीं होता, उन्होंने परमेश्वर ना होता, सिर्फ उन्होंने पुत्र है, यहोवा ही पुत्र के रूप में आए हैं। ये प्रचार कर, इसके बारे में भी अपन ध्यान किए हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न उठाते हैं कि पहिलौटे, उनका नाम है पहिलौटे। पहिलौटा का मतलब पहला जन्म हुए वाला, पहला फैला हुआ। तो इब्रियों की पत्र में, तो इब्रियों की पत्र 9 का अध्याय में ये बता रहे, जो परमेश्वर को पिता नहीं, माता नहीं, वंशावली नहीं है, तो इन्होंने पैदा हुआ है, जन्म हुआ है इनका, तो इन्होंने परमेश्वर ना होता है। ये है यहोवा साक्ष्य लोगों का जो वाद विवाद, उन्होंने उस प्रकार बात करते हैं और उस प्रकार उन्होंने वाद विवाद करते। उसके बारे में अपन बताए, जो इब्रियों की पत्र 7वां अध्याय में ये बताया है कि उन्होंने ना आदि ना अंत वाले है। इसका मतलब युगान युग से पहले ही वचन परमेश्वर में है, उनमें से बाहर आए, तब बने हैं उन्होंने पुत्र, तब हुआ है उन्होंने पुत्र। तो उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो उन्होंने पहिलौटा, उससे पहले और कोई नहीं, इसीलिए उन्होंने पहिलौटा है। उससे पहले और कोई किसी का जन्म ना हुआ, पहला जन्म वचन का हुआ है, पिता के मुंह से, परमेश्वर का मुंह से निकला है। बड़ी आवाज, वही महिमा शरीर धारण कर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है। उन्हें वचन है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में अपन देखें, वचन का नाम उसको रखा गया। तो यह आप ध्यान किया। और यहोवा का साक्ष्य लोग जो त्रित्व को ना मानते और यहोवा ही परमेश्वर है, उन्होंने पुत्र ये परमेश्वर नहीं होता। तो इसीलिए अपन बताए हैं तीतुस की पत्र 2 अध्याय 13 वचन में क्या बताएगा, ये साक्ष्य लोग में चुप होगा, ये वचन, इस वचन को जवाब नहीं देगा। देखिए तीतुस की पत्र 2 अध्याय 13 वचन बहुत अच्छे तरह से महान परमेश्वर बोल के वहां पर लिखाया गया है। महान परमेश्वर तो कौन है? यीशु मसीह। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हालेलुया। अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह। तो ये बात का जवाब नहीं देते हैं उन्होंने। और यहाँ पर और एक प्रश्न है, ये पहले जन्म हुआ है, उन्होंने परमेश्वर कैसे होगा, उसके बारे में अपन वचन के उजाला में जो बताया जवाब दिए है। और दूसरा विषय ये है कि यहोवा ही पिता है, यहोवा ही पुत्र है, यहोवा ही पवित्र आत्मा है। इस प्रकार वाद विवाद करते हैं। उसके बारे में भी अपन सवाल पूछ सकते हैं उनसे, यहोवा के साक्ष्य लोगों से। तो त्रित्व को ना मानने वाले कोई भी सिद्धांत जो चर्चा करने वाला, जो शिक्षा प्रचार करने वाला होने दो, उससे हम ये पूछ रहे हैं कि तीतुस की पत्र 2 अध्याय 13 वचन क्या होगा, यीशु मसीह
जो पुत्र क्यों परमेश्वर नहीं होगा। और देखिए निर्गमन में 23 अध्याय 21 वचन में, ठीक है, यहोवा ही पुत्र के रूप में धरती पर आए, ये बता रहे तुम शिक्षा, ठीक है, अब मान लेंगे। लेकिन निर्गमन में 23 अध्याय 21 वचन में एक बार देखिए, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसीलिए कि उसमें मेरा नाम करता है, मेरा नाम रहता है। हालेलुया। ये देखो यहाँ पर यहोवा ने बात कर रहे कौन? यहोवा। किंग के बारे में बात कर रहे, पुत्र के बारे में बात कर रहे। इसका नाम भी क्या है? यहोवा है। क्योंकि इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। क्या है? मेरा नाम। यहोवा का नाम क्या है? यहोवा। फिर उसका पुत्र का नाम यहोवा है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे दो यहोवा दिखाई दे रहे, फिर दोनों कौन है? यहोवा एक ही है परमेश्वर, त्रित्व नहीं है, त्रित्व को ना मान रहे ना। हाँ, तो यहोवा ही पिता है, यहोवा पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है, आप बता रहे। फिर तो यहाँ पर दो मनुष्य, जो दो व्यक्ति, जो अलग अलग स्वभाव, यहाँ पर जो अलग अलग भाषण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे या नहीं? तो ये लोग कौन होगा? ये भाषा जो भाषण कर रहे हैं कौन है? किंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो बता रहे वो कौन है? जो भाषण थे बात कर रहे हैं यहोवा। किनके बारे में बता रहे यहोवा? उनके नाम रखा गया, उनका नाम रहते हैं। और एक व्यक्ति, उन्होंने कौन है? उन्होंने पाप को क्षमा ना करेगा, सावधान रहना है, उसको मानना है, विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। जो 22 वचन में, और यदि तुम सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। ये देखो भैया, तो यहाँ पर यहोवा ने भेजा है उनका पुत्र, यहोवा ही है। यहोवा का नाम किसको? यहोवा। तो यहाँ पर एक ही है परमेश्वर, त्रित्व नहीं है बोले तो यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इसके जवाब नहीं देते हैं। और तीसरा विषय ये है कि त्रित्व को ना मान रहे ना, तो इब्राहिम के घर को, इब्राहिम के तंबू के पास आए हैं 3 मनुष्य, 3 अलग अलग व्यक्ति। कौन है वो 3 मनुष्य? कौन है? बहुत अच्छी तरह से 3 लोग लिखा है, 3 मनुष्य को देखा है इब्राहिम। वो कौन है? फिर परमेश्वर ये तो किसी स्वर्गदूत को ले आए क्या? स्वर्गदूत को ले आने से जो इब्राहिम ने उसको दंडवत क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं। तो वहां पर त्रित्व दिखा। और नए नियम में भी यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में अपन देखे, हाँ, वहां पर भी त्रित्व है। लूक सुसमाचार पत्र में जो यीशु मसीह ने यरदन की नदी से बपतिस्मा लेकर आए हैं, उसी समय आकाश से बड़ी वाणी आए हैं, यहोवा बात कर रहे, दिन मेरा प्रिय पुत्र है। तभी पवित्र आत्मा ने कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर आए हैं। तो वहां पर 3 घटना वहां पर दिखाई दे रही है इस समय में। तो यहाँ पर त्रित्व है, पुराने नियम में, नए नियम में। और आपको ये सवाल है, और एक सवाल है, भजन संहिता 110 में दाऊद ने ये प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद ने भजन संहिता 110 में, देखिए 110 में दाऊद एक प्रार्थना कर रहे, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। पहला वचन, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। देखो, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी। ये मेरे प्रभु कौन है? मेरे प्रभु से क्या कह रहे? मेरे प्रभु से यहोवा की बात। दाऊद के प्रभु से यहोवा बात कर। दाऊद का प्रभु कौन है? ये यहोवा कौन है? तो दोनों दिखाई दे रहे ना, एक से अधिक है, इसका मतलब 3 है। परमेश्वर में पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, 3 है यहाँ पर। और यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 1 अध्याय में भी 1-2 वचन देखिए, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। कितने आसानी से यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से पवित्र आत्मा ने यहाँ पर इस वचन को लिखाया है, पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा है। यानी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था। देखो
यह आदि में परमेश्वर का साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है कुछ, वो उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। एक से अधिक दिखाई दे। तो आज का विषय यह है कि पहिलौठे यहोवा साक्ष लोगों का विषय यह है, आदि जो पहिलौठे है, उन्होंने यहोवा का पुत्र ही है, परमेश्वर नहीं होता। तो तीतुस का पत्र दूसरा अध्याय 13 वचन में उन्होंने महान उद्धार करता यीशु मसीह लिखा है। महान परमेश्वर यीशु मसीह अपना उद्धार करता। यीशु मसीह परमेश्वर है, महान परमेश्वर। दूसरा अध्याय तीतुस के पत्र 13 वचन में। और पहिलौठे कैसे होगा? उन्होंने पहले जन्म हुआ है, परमेश्वर में युगान युग से पहले ही है, इसलिए उन्होंने पहिलौठा है। और यहोवा ही, ये जो मसीह के जो यहोवा है, पुराने नियम में यहोवा ही, नए नियम में मसीह के रूप में आए। तो निर्गमन 23 अध्याय 21 वचन में दोनों यहोवा अपने को दिखाई दे रहे हैं, वो कौन है? और इब्राहिम के तंबू के पास 3 मनुष्य आए, 3 लोग आए, वो 3 कौन है? और नए नियम में यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह से आकाश से और एक व्यक्ति बात कर रहे हैं, और उनके ऊपर कबूतर आए हैं पवित्र आत्मा के रूप में। वहाँ पर स्पष्ट है सत्य के आत्मा पवित्र आत्मा। फिर ये सब क्या है? मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है। मेरे प्रभु कौन है? यहोवा कौन है? दोनों दिखाई दे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसका अर्थ क्या है? एक त्रित्व को ना मानने वाले यहोवा के साक्ष लोग, गवाही लोग, इसका जवाब दे मेरे सवाल है। तो त्रित्व है, इसका मतलब परमेश्वर का मतलब ही, परमेश्वर उस शब्द में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मेल हुए शब्द ही परमेश्वर। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा, तीनों सनातन से युगान युग से है। तीनों मिलके कुछ भी काम होने दो, छुटकारा के काम होने दो, जो उद्धार के, तीनों का प्रमेय रहते हैं, तीनों का मेल होकर काम करते हैं। तो इस सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर। इस सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता बहुत युगान युग से, अनंत काल से, ना आदि ना अंत है। उन्होंने, परमेश्वर ने त्रित्व से ही सृष्टि करे है। सारी सृष्टि की ना आदि में, जो सृष्टि का कार्य में, सृष्टि के काम में तीनों का प्रमेय है, तीनों मिलके काम किए हैं। तो उन्होंने त्रित्व से, त्रित्व में, परमेश्वर ने त्रित्व में युगान युग से जीवित रह रहे, युगान युग से जीवित है उन्होंने त्रित्व में। उन्होंने अलग पहले पुत्र के, पहले पिता के रूप में युगान युग कुछ साल, पुत्र के रूप में कुछ साल, और आज पवित्र आत्मा के रूप में कुछ साल। वैसा नहीं रहेगा, वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। युगान युग से परमेश्वर ने त्रित्व रूप में युगान युग से परमेश्वर जीवित है। यह है असली सत्य, यह है असली इच्छा। तो उसको हम आराधना करें, उसको अपन प्रस्तुति करें, उपासना करें, उसके यीशु मसीह के लोगों पर आकर विश्वास करें, बपतिस्मा में उद्धार पर यीशु मसीह के द्वारा पिता से मेल हो रहे, और पवित्र आत्मा का आग के बपतिस्मा ले रहे। कितने अच्छे से दिखाई दे रहे त्रित्व यहाँ। और तीनों मिलके परमेश्वर है, एलोहिम कहते हैं उसको। एक से अधिक बहुवचन, एक से अधिक बोले तो 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, लेकिन यहाँ 3 ही है। एक से अधिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा, खत्म। तो ये है आज का संदेश। तो पहिलौठा सच है, उसको आदि ना है ना अंत है, माता पिता वंशावली नहीं है, युगान युग से है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा एक पिता है, तीनों मिलके परमेश्वर है। और यीशु मसीह भी परमेश्वर है, फिर पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, सर्वव्यापक है, तीनों का प्रमेय ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो युगान युग से उन्होंने त्रित्व रूप में जीवित हो रहे। यह है आज का विशेष जवाब। तो आपको और कुछ संदेह हो तो आप जो आराध्य यूट्यूब चैनल में मेरा नंबर है, मैं नंबर को आप कॉल कर सकते हैं, मैं जवाब दूँगा, ठीक है। तो ये आज ये वचन से, ये संदेश से, आज का ये संदेश से त्रित्व के बारे में हो चुका है। कल से परमेश्वर के व्यक्तित्व कैसे रहेगा, उनके गुण और लक्षण कैसे रहे, उसके बारे में कल से अपन ध्यान करेंगे। त्रित्व को आज तक जितने संदेश अपन सुने, ये 15 या 14 या 15, ये पूरे त्रित्व के बारे में सुने। कल से परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में सुनेंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी,
इस समय तक पवित्र आत्मा तुम्हें उतार कर तुम्हारे वचन के उछाला में तृत्व के बारे में हमको अच्छी तरह से समझाए प्रभु। आपको धन्यवाद। हे पिता, हे पुत्र, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हुए प्रभु महिमा महिमा धन्य स्तुति कर रहे हो। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फॉलो, कोई भी छोड़ना नहीं प्रभु, और शैतान वचन का बीज को ले जाना नहीं प्रभु। वचन को फल फलाओ पवित्र आत्मा। जितने लोग तृत्व को ना मान रहे हैं उनके आत्मिक अंग को खोलो, संदेश बार बार सुनकर तृत्व को मानने की अनुग्रह। हे प्रभु आपको धन्यवाद। सार्वत्रिक कलीसिया में हर झूठ शिक्षा हटाओ प्रभु। हे पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर सेवा हर सब सुधार लेने की, सब सुधार कर तुम दोबारा दूसरे बार आने वाले दोबारा आने के लिए तैयार होने का अनुग्रह। और कल मिलते इतने से बड़ी वचन की गहराई में प्रभु मिलने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से प्रत्येक से हर दिन पवित्र परमेश्वर का ज्ञान को पा रहे उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।